आवत देखी कह रहे सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल्य बल जीवा तही राही सचिव सहित सुग्रीवा सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल्य बल जीवा अतुल्य बल जीवा। ये मैं क्या देख रहा हूं? जब मैं आगे की ओर दृष्टिपात करता हूं, ये दो धनुषधारी लगता है वीर हैं, हमारी ओर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं? क्योंकि बाली से मेरा बैर चल रहा है, मेरा बाली भाई है और वो मुझे मारने के लिए कितने प्रयत्न कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं बाली ने मुझे मारने के लिए इन दोनों को भेजा हो? लेकिन ये हैं कौन? हनुमान महाराज। हनुमान, जब मैं सामने की ओर देखता हूं कि दो पुरुष वीर इधर को आ रहे हैं, हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं। मैं देख रहा हूं सामने की ओर से दो पुरुष हमारी ओर आ रहे हैं। और ये वीर तपस्वी तेजस्वी नरसिंह समान दिखाते हैं। हमें ऐसा लग रहा है मानो ये वीर तेजस्वी हैं, तपस्वी हैं, नरसिंह समान दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हो सकता है हमारे भाई बाली ने मुझे मारने के लिए इन्हें भेजा हो, क्योंकि श्राप के कारण और बाली भाई यद्यपि न यहाँ आ सकता है, वो श्राप के कारण यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन जब तक मैं दुनिया में जीवित हूँ वो चैन नहीं पा सकता है। और पठवा बाली होए मन मेला, यदि ऐसी बात है, यदि बाली भाई ने पठाया है उसके मन में मैल है, पठवा बाली होए मन मेला, तो भागू मैं यहां से भी भाग जाऊंगा और भागू तुरंत सजूया है सैला। अगर कोई ऐसा कारण है तो मैं यहां से भी भाग जाऊंगा, ये सैल त्याग दूंगा, क्योंकि हनुमान हमें बड़ा संदेह हो रहा है, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तुम पहले जाओ, इनके पास जाकर के इनका परिचय पता ठिकाना ले आओ। इसलिए प्रथम चतुराई से इनका पता ठिकाना लेना तुम। चतुराई से इनका पता और ठिकाना लेना। यदि मेरा संदेह सही निकले, मेरा संदेह यदि सही निकले तो मुझे इशारा देना तुम। अगर मेरा संदेह सही है
तो तुम मुझे इशारा कर देना, मैं यहाँ से भाग जाऊं। यहां से न भगो आप विराजें बैठे। मैं जान रहा हूं आप डरे हुए हैं और भय से भयभीत व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है। वही स्थिति आपकी है। आपके कहे अनुसार ही आप यहां से न जाएं, क्योंकि आप कह रहे हैं बाली श्रापित है, वह ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आ सकता, और यदि यहां से चले जाओगे तब तो बाली हर जगह आ जाएगा। ये भी सही है? तो ये समस्या है। यहां सुरक्षित हो, यहां बाली नहीं आ सकता। हाँ, किसी को भेज सकता है। तो भेजने के क्रम में मैं स्वयं आपकी सुरक्षा में हूं, क्योंकि जिस समय मैं विद्या अध्ययन कर चुका तब मैंने अपने गुरु भगवान श्री सूर्यदेव से कहा, गुरुदेव हमसे गुरुदक्षिणा मांगो। तब हमारे गुरुदेव भगवान ने हमसे गुरुदक्षिणा में मांगा, हनुमान तुम्हें हमारे पुत्र सुग्रीव की आजीवन रक्षा करनी है। मैं तब से तुम्हारी सुरक्षा में हूं, आप निश्चिंत हो जाए। अरे बाली तो क्या, तुम्हारा काल भी कुछ नहीं कर सकता। मैं जाऊंगा इनका भेद लेने के लिए, इनका भेद जो आ रहे हैं सामने। आपने चर्चा की कि भेद लेने जाओ, और जाने के क्रम में जाऊं कैसे, तो आपने संकेतों से हमें बताया आप ब्राह्मण के रूप में जाइए। धर बट रूप, धर बट रूप, बटुक का रूप बना लो। लेकिन यदि बटुक का रूप बनाया तो पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि बटुक की एक आयु निश्चित है। बटुक ब्रह्मचारी की एक आयु निश्चित है कि बटुक इतने वर्ष तक का ही होना चाहिए। मैं अधिक उम्र का हूं, अधिक आयु का हूं, पकड़ा जाऊंगा, चोरी पकड़ जाएगी। इसलिए देखो, हमसे पहले हमारा गधा जाने के लिए बाबा बिगाड़ दिए सब। मैं जा रहा हूं और बटुक ब्राह्मण बन करके नहीं, अपितु विप्र बन करके जाऊंगा, और इन दोनों वीरों का पता लगाऊंगा कि ये दोनों हैं कौन। आप निश्चिंत होकर के इसी ऋष्यमुख पर्वत की चोटी पर विश्राम करें। ठीक है हनुमान, आप जाइए। विप्ररूप धय कपितः गयऊ, माथि नाये पूछती अशि भय। आप दोनों लोग इस सुनसान जंगल में घूम रहे हैं, जबकि यहां मनुष्यों को तो छोड़ो, हिंसक जीवों को छोड़कर अन्य दूसरे जीव यहां नहीं आते, क्योंकि ये बहुत घनघोर वन है, जंगल है। फिर भी आप लोग यहां घूम रहे हैं, तो हमारे मन में एक जिज्ञासा जन्म लेती है। मैं आपके विषय में जानना चाहता हूं, और जानने के क्रम में मैं आपसे पूछ रहा हूं, को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। आप श्याम वर्ण के एवं आप गौर वर्ण के, आप दोनों लोग जिनका वेश क्षत्रियों जैसा लग रहा है, क्योंकि आपके कंधे पर धनुष है
और पीठ में तरकस है, ये देख करके लगता है जैसे क्षत्रिय हो आप। तो आप दोनों लोग हैं कौन? जबकि जब मैं आपके शरीर की ओर दृष्टिपात करता हूं, आपके चरण देखता हूं तो बड़े कोमल हैं, लेकिन क्या इस जंगल की ये भूमि भी कोमल है? ना, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन बिचरऊ स्वामी। इस कठोर भूमि पर इन कोमल कोमल चरणों से विचरण करने वाले आप दोनों कौन हैं? मैं जिस समय आपके मुखार बिंदु की ओर, आपके शरीर के दूसरे अंगों की ओर दृष्टिपात करता हूं तो पाता हूं मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह दुख आतप बाता। आपके ये अंग बड़े कोमल हैं, मृदुल मनोहर सुंदर गाता। ऐसे सुंदर शरीर और कोमल शरीर वाले आप बन के नाना प्रकार के कष्टों को सहते हुए कौन हैं? हमारे मन में एक भ्रम हो रहा है, एक भ्रम हो रहा है। तुम तीन देव महकोऊ, नर नारायण की तुम दो। या तो आप त्रिदियों में कोई है, या आप स्वयं नर, आप स्वयं नारायण। आप कौन हैं? मैं आपके विषय में जानना चाहता हूं। जगतारण भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अरे आप दोनों कौन हैं? क्योंकि ये जंगल बड़ा ही वीराना है। अरे ऊंचे पहाड़ और बालू बयार, निश्चर बानर का डर भगवन। ऐसे बिहार वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन? हैं आप यति तपसी कोई, या कोई छत्री बाके हैं? आप भूले भटके आ निकले जाते हैं, कहां कहां के हैं? मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है। रूपों पर कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है। आंखों पर मानवता के नाते से, मानवता के नाते से मैं इतनी बात पूछता हूं, देखा भी कहीं आपको है और रहा न याद, भूलता हूं। इसलिए आप कृपा करके अपना परिचय हमें दें। आप दोनों कौन हैं? हंस बोले रघुवंशी कुमार, विधि की लिखा कुमेट निहार। हे विप्र देवता, आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं। आपने कहा कि आप नर हैं या नारायण हैं, और यहां तक कि आपने ये भी कह दिया है कि मैंने आपको कहीं देखा है, लेकिन हम विस्मृत हो रहे हैं, हमें याद नहीं है कि मैंने आपको कहां देखा है। वैसे हम भी खुद इस चक्कर में हैं, कैसे बतलाएं कहां के हैं। जब थे तब थे, लेकिन अब न यहां के हैं न वहां के हैं। आपने तमाम बातें की कि आपके अंदर कोई दैवीय शक्ति है जो तुम्हारे रूपों पर झलक रही है। आप हमारा परिचय जानने के लिए बड़े आतुर हो रहे हैं, तो हम अपना परिचय तुम्हें बता रहे हैं। एक कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु बचन ये मान बन आए। हम अयोध्या के रहने वाले हैं, नाम राम और लक्ष्मण
हमारा नाम राम है, ये हमारा छोटा भाई, इसका नाम लक्ष्मण है। संग नारी सुकुमारी सुहाई, हमारी नारी हमारे साथ में थी। यहाँ हरी निश्चर बेदेही, हमारी जानकी का किसी ने हरण कर लिया है, उसी को खोजते खोजते हम यहाँ तक आ गए। यहाँ हरी और निश्चर बेदेही, खोजत फिरे विप्र हम तेहि आपन चरित्र, कहा हम गाई। अपना चरित्र हमने तुम्हें गा के सुनाया है। कहा हो विप्र निज कथा बुझाई। हे विप्रदेव, हे विप्रदेवता, अब आप अपनी कथा हमें सुनाएं कि आप कौन हैं, आप कहाँ के हैं। प्रभु पहचान परिउ गही चरिन, सो सुखी उमा जाय नहीं वैन। पुण्य धीरज धै आस्तुति कीनी, हृदय हर्षि रघुनाथ ही चीनी। आप जिसे ब्राह्मण जान रहे हैं वो धोखा है। हम ब्राह्मण नहीं हैं, श्री महाराज हम बानर हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण शरीर का धोखा है और सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। आपने बताया है कि आपकी भार्या माता सीता भी आपके साथ में थी और उनका किसी ने हरण कर लिया है। तो जिस सिया फाम ने सिया हरी, अरे उसका हम दिया बुझाएंगे। और प्रभु ने जो प्रण किया है कि क्षत्रिय हूं यदि मैंने राक्षसों से हीन नहीं कर दिया तो इस प्रण पर प्राण लाएंगे प्रभु। लेकिन एक निवेदन है। क्या निवेदन है? निवेदन ये है कि मैं तो जीव हूं, जात बड़ी अधम है, बानर बंदर योनि हमें प्राप्त हुई है। मैं आपको नहीं जान सका, कोई समस्या नहीं। मोर न्याव मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। मैं तो स्वभाव से जाति से अज्ञानी हूं, पर आप भी एक साधारण मनुष्य की तरह हमसे पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, अपनी कथा हमें बताओ। ताओ माया बस फिर भोलाना ताते नहीं। आपकी माया के कारण मैं आपको जान नहीं सका, तो क्या प्रभु आप भी हमें नहीं जान पाए? मैं तो अज्ञानी हूं, कुटिल हृदय का हूं, मंद बुद्धि का हूं, लेकिन प्रभु मुझे विसार देंगे ये हमें विश्वास नहीं था। पुनः प्रभु मोय विसारे, आपने भी हमें विसार दिया। प्रभु यदि आप हनुमान को भूल जाएंगे तो फिर ये हनुमान क्या करेगा, क्या करेगा? हनुमान, हमने तुम्हें पहचान लिया है। इस अवसर पर केवल मैं ये कह सकता हूं, सुन कपि जिये मानस जन ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो। सो अनन्न जाके असमति न टरै हनुमंत, मैं सेवक सचराचर स्वामी रूप भगवंत। हमारे तुम अनन्न गति के सेवक हो। अनन्न गति का सेवक उसे कहा जाता है जिससे अपने ईश्वर के अलावा किसी अन्य का भरोसा ना हो। और मैं सेवक, उसके हृदय में ये भावना होनी चाहिए कि मैं सेवक हूं। ये सचराचर स्वामी रूप भगवंत, ये जो सचराचर प्राणी हैं, ये हमारे इष्ट के, हमारे ईश्वर की ही बनाए हुए हैं। हनुमान, हमने तुम्हें जान लिया है। हो
चमकेगा यश तुम्हारा। ये हमारा वरदान है तुम्हारे लिए। चमकेगा यश तुम्हारा सदा अंशुमान बनके। चमकेगा यश तुम्हारा ये अंशुमान बनके। हनुमान प्राण प्यारे और तुम बनोगे सहारे। राम के सहारे बनोगे आगे चलकर। हनुमान प्राण प्यारे तुम बनोगे सहारे। परहित के लिए आए हो, सदैव तुम्हारे द्वारा परहित किया जाएगा। परहित के लिए आए हो हनुमान बनके। वेदों के लिए आए हो तुम प्रमाण बनके। तुम प्रमाण बनके। हनुमान तुमने कहा कि सुग्रीव यहां पर रहता है जो राजा है, तो क्या किया जाए आगे के लिए? नाथ शैल पर कपपत राही सो सुग्रीव दास तव आही। तेसन नाथ मैत्री कीजे दीन जान तेई अभय करीजे। आप सुग्रीव से मित्रता कर लें सो सीता कर खोज कराई। जहां तहां मरकट कोच पठाई। वह बंदर भालुओं को भेज करके माता सीता का पता लगवाएंगे। आप चले हमारे साथ ऋषिमुख पर्वत की ओर। हनुमान क्यों नहीं, अवश्य चला जाए। चलो चलते हैं। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। सकल कथा समझाई, ये दो जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राज कहु देखा, अक्षय जल धन्य कर लेगा। हनुमान, ये प्रभु श्री राम हैं। हमने तुमसे कहा था इनका पर्चा लेना, और यदि मेरा मन का संदेश सही हो तो मुझे इशारा कर देना, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। लेकिन आप तो इनको उठा करके पीठ पर चढ़ा करके यहाँ ले आए। हाँ हाँ, कौन है ये अयोध्या नृपाल श्री दशरथ जी के सुत हैं। प्रभु श्री राम और अनुज लक्ष्मण जी हैं। ये दोनों लोग अकेले नहीं, साथ में माता जानकी भी प्रभु की भार्या थी, जिनका हरण किसी राक्षस के द्वारा कर लिया गया है। मेरी ये इच्छा है कि आप दोनों लोग परस्पर आपस में मित्रता कर लें। हनुमान, हाँ इनकी भार्या का किसी ने हरण कर लिया। हाँ हाँ, एक बार हम सभी यहाँ आप इनसे मित्रता कर लें। और मित्रता करने का एक कारण है, मित्रता जब भी होती है मित्रता बराबरी वालों में होती है। बराबरी वालों में, और मैं बराबरी देख रहा हूं।
दोनों लोग बराबर के हैं, दोनों में एक नहीं कई समानताएं हैं। कैसे? पहली समानता, आप सूर्य पुत्र हैं, आपका वंश सूर्य है, सूर्य वंश के हैं आप, ये पहली समानता। दूसरी समानता, आपके भाई ने भी आपकी पत्नी हर ली है और प्रभु की भार्या का भी हरण किसी दुष्ट के द्वारा हो गया है। दो समानताएं। तीसरी समानता, तुम्हारा राज्य वैभव आज तुम्हारे भाई ने छीन लिया है और प्रभु का राज्य भी कहीं ना कहीं भाई ही परिप्रेक्ष्य में है। भाई के कारण ही राज इनका भी चला गया है। तो दोनों लोगों में समानताएं हैं, इसलिए आप दोनों लोग आपस में परस्पर मित्रता कर लें। हम समझ गए हनुमान, हम गिरिवासी हैं, ये वनवासी हैं, इसलिए आज तुमने परिचय कराया कि समानता और मित्रता और शत्रुता बराबरी वालों में की जाती है। तुमने समानता दर्शाई, तो हम आज अग्नि को पावक मान, साक्षी मान करके इनको अपना मित्र बनाते हैं, इनके सुख में दुख में हम साथ देंगे। वैसे हम भी हनुमान के कहने के अनुसार पावक को साक्षी देकर मित्रता का रिश्ता स्थापित करने के लिए जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हनुमान ने कहा कि सुग्रीव से मित्रता की जाए, तो हनुमान ये है बानर, हम हैं नर। नर और बानर की मित्रता होती नहीं है वैसे, और यदि नर और बानर की मित्रता हो रही है तो ऐसी मित्रता हो कि ये मित्रता जाकर के आगे कोई मिसाल बन जाए जिससे लोगों को याद रहे। तो हम सदैव ही सुग्रीव की तन और मन से सहायता करेंगे। और हनुमान कहीं मित्रता में धन की आवश्यकता पड़ गई तो हमारे पास धन नहीं मिलेगा। धन तो हमारे पास भी नहीं है। नहीं, कभी आवश्यकता पड़ सकती है धन की। प्रभु ये भी निर्धन है, हम भी निर्धन है प्रभु, और मित्रता में कहीं धन की आवश्यकता पड़ गई। प्रभु मैं वही बता रहा हूं, मित्रता में ये आवश्यक नहीं कि हमारा मित्र धनी हो, हमें धन से सहयोग करे ना, हमारा मित्र जिस योग्य हो। जैसे एक उदाहरण, महात्मा गालव जो श्री विश्वामित्र जी के पुत्र एवं शिष्य थे, जिस समय विद्या अध्ययन कर लिया, जीवन विपन्नता का है, जीवन में आर्थिक परिस्थिति महात्मा गालव के ठीक नहीं है, और फिर भी अपने गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी से बोले कि हमसे गुरुदक्षिणा मांग लो। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूं, हमें गुरुदक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। पर गालव जिद कर बैठे तो उन्होंने श्यामकर्ण के 800 घोड़े मांगे। अब कहां से आवे? तब महात्मा गालव अपने मित्र के पास गए, और उनके मित्र कौन थे? राजा ययाति। राजा ययाति से कहा कि हमारा सहयोग करो, हमें 800 श्यामकर्ण के घोड़े चाहिए। तो राजा ययाति ने प्रभु कहा कि गालव, मैं इतना सक्षम नहीं हूं इस समय कि मैं तुम्हारी ये व्यवस्था कर सकूं, पर हां मैं तुम्हारा सहयोग कर रहा हूं। सहयोग में तुम हमारी कन्या माधवी को ले जाओ, और ये हमारी कन्या माधवी वरदानी है, इसे वरदान है कि यह प्रत्येक प्रसव के बाद पुनः कन्या हो जाएगी, और उस कन्या के माध्यम से उन्हें 800 श्यामकर्ण के घोड़े मिले, और विश्वामित्र जी को उन्होंने गुरुदक्षिणा दी। तो ये आवश्यक नहीं है प्रभु। हनुमान, मेरा कहने का भाव ये नहीं है, मेरा भाव ये है कि तन और मन से सहायता कर सकते हैं। हमारे पास तो वो सामर्थ्य भी नहीं है कि हम इनको धन दे सके, क्योंकि हनुमान और दूर है मंजिल ये पास ना किनारा, ये बही जा रही है जीवन की धारा।
ये बही जा रही है ये जीवन की धारा, तो तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। सुग्रीव का हमें साथ मिल गया और इनका साथ है तो हमें ये बड़ा साथ मिल गया, अब क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, इनका साथ है तो। और हनुमान इनका दुख मेरा दुख ये होगा, जो ना मित्र दुख हो ये दुखारी, जो मित्र अपने मित्र को देख करके दुखी नहीं होते, उन्हें तो देखने में भी पाप लगता है। निज दुख गिरिशम रज कर जाना, निज दुख गिरिशम रज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरू समाना, और मित्र का ये धर्म भी होता है, कुपंथ निवार सुपंथ जरावा, गुण प्रगति गुण दुरावा, तो इनका ही सुख मेरा, मेरा सुख ये होगा, इनका ही दुख ये, मेरा दुख ये होगा, इनका साथ है तो हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, इनका साथ है तो। रोशनी है। धन्य है भगवान। आज से हमें कोई चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमारे मित्र सुग्रीव हम समझ गए आपकी उदारता। कह रहे हैं मेरा दुख चाहे पहाड़ जैसा हो लेकिन धूल के समान समझूंगा, और मित्र का दुख चाहे धूल जितना हो पहाड़ के समान समझूंगा। भगवान धन्य हैं आप। मैं पावक को साक्षी मानकर के तुम्हारी मित्रता स्वीकार करता हूँ। हनुमंत वैदिश की सभी कथा सुनाई, पावक साखी देहि कर जोरी प्रीत दिड़ाय, कीने प्रीत कछु बीची न राखा, कीने प्रीत कछु बीची न राखा, लक्ष्मण राम चरित सभी भाखा, चरित सभी भाखा। हेलो, और ये 50 रुपए का पुरस्कार है। आदित्य महाराज बाबा चंद्र सुंदर है, रामली और सुग्रीव की मित्रता पर प्रसन्न होकर दे रहे हैं। रामली मंडली की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सखा सुग्रीव, हम अयोध्या से लेकर यहाँ तक आप पहुँचे, इसका संपूर्ण चरित्र
मैं आपको बता रहा हूं। हम दोनों बंधु माता श्री जानकी सहित पिता के वचनानुसार अयोध्या का त्याग करके वनवास का व्रत लेके वन की ओर चले आए। 12 वर्ष हमने चित्रकूट में निवास किया। तत्पश्चात भीड़ अधिक होने के कारण उस स्थान का त्याग करके हम पंचवटी नामक स्थान पर रहने लगे। एक दिवस एक स्वर्ण मृग हमारी कुटी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, भ्रमण करने लगा। एकाएक दृष्टि माता की स्वर्ण मृग पर पड़ी तो माता ने प्रभु से निवेदन किया कि यदि इस स्वर्ण मृग की छाल मिल जाए तो मैं आपके लिए एक आसन तैयार करूंगी। प्रभु ने माता के निवेदन को स्वीकार किया और मृग के पीछे पीछे चले गए। कुछ समय के पश्चात एक आवाज आई, हा लक्ष्मण रक्षा करो। यद्यपि वह आवाज मैंने नहीं अपितु हमारी माता ने सुनी, और जब वह आवाज माता ने सुनी तो मुझे बरियाई प्रभु की सेवा एवं सुरक्षा के लिए भेज दिया। पुनः हम दोनों बंधु जब वापस कुटी पर लौट कर आए तो माता का दूर दूर कहीं पता नहीं चला, और उन्हीं की खोज करते हुए यहाँ तक आ पहुँचे हैं। अभी तक कोई माता का पता नहीं मिला। यदि आपको कोई अवलंब मिला हो तो कृपा कर हम दोनों बंधुओं को बताने की कृपा कर। अवश्य छोटे सरकार। कही सुग्रीव नयन भर बारी, मिले नाथ मिथिलेश कुमारी। हे भगवान, आपने कहा कि माता सीता का हरण हुआ तो एक बार मंत्रियों के सहित प्रभु एक बार यहाँ में बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो एक नजारा देखा था। निश्चर के लोचन लाल लाल, आवाज कुछ रोने की। निश्चर के बस में पड़ी हुई शायद वो जनक नंदिनी। राम राम हाँ राम पुकारे। निश्चर के बस में शायद वही जनक नंदिनी थी। हमें देख करके राम 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 पुकारी, हमें देख दीने पछताए। हमें देख करके वस्त्र आभूषण कुछ फेंके हैं। कहाँ है वो? लाइए हनुमान दीजिए। मागा राम तुरत तही दीन, पटियुरी लाए सोच अति कीन। ये तो जानकी का ही कुंडल है। लक्ष्मण देखो ये कुंडल है जो कभी कान पर रहता था। मैं इसके दर्शन को आता, ये ओट अलख की गहता था। यदि वैदेही की सुध नहीं मिली, तेरा मिलना भी निष्फल है। लक्ष्मण लक्ष्मण देखो भैया, क्या ये सीता का कुंडल है? भैया लक्ष्मण, क्या ये जानकी का ही कुंडल है? पहचान करो।
हे महाप्रभु, यदि कुंडल के स्थान पर कोई चरण का आभूषण होता तो मैं पहचान करके अवश्य यह बता देता कि ये माता के हैं या नहीं, क्योंकि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, है कुंडल की पहचान नहीं। पर नाथ सगुन ये अच्छा है, धड़कन है तीर कमानों में, वो सुंदर समय आ रहा है जब कुंडल होंगे अंकानों में, क्योंकि कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। प्रभु आप निश्चिंत रहे, यदि हमें कुंडल मिल गए हैं तो माता का पता भी अतिशीघ्र हमें मिल जाएगा। कही सुग्रीव सुनहु रघुवीर, तजाओ सोच मन आनव धीरा,